Hello students, I am Sandhir Kumar, lecturer of Khandoli Institute of Technology, Giridih. I have completed my MTech in 2017. I have 3 years experience. Now I will teach you power system. और ये जो पावर सिस्टम है ये बेसिकली हम लोग 4th सेमेस्टर पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में पढ़ते हैं। तो इस सेमेस्टर में हम लोग एक चैप्टर होता है पावर सिस्टम में, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशंस। तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशंस के बारे में। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशंस का जो चैप्टर है क्यों पढ़ते हैं, इसका बेसिक रीज़न है कि हम जो पावर कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, उस पर कुछ ना कुछ रेट हम लोग देते हैं। तो हम लोग चाहेंगे जितना इफ़ेक्टिवली उस पावर को कंज्यूम करें तो उतना कम हम लोग रेट उसको देंगे। तो उसको रेट को मिनिमाइज करने का बेसिकली इसमें काम करते हैं। और इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग उस एनर्जी को निकालते हैं, कैसे उस जो एनर्जी हम लोग खर्च करते हैं वो अपने घरों में या फिर किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, उसको कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशंस का डिफिनेशंस। तो द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशंस। मतलब कि जो कॉस्ट जिस एक यूनिट को जनरेट करने में जो कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं या जो देते हैं, उसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशंस। तो एक यूनिट का मतलब क्या होता है? तो एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। कहने का मतलब कि 1 किलोवाट आवर अगर हम कंज्यूम करते हैं पावर को, तो हमारा रीडिंग जो होगा वो 1 यूनिट दिखाएगा। अब इस किलोवाट आवर को हम लोग जूल में या एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि एनर्जी में अगर हमको इसको लाना है तो वाट और सेकंड में लाना होगा। वाट और सेकंड में मतलब कि जो किलोवाट है उसको वाट में कन्वर्ट करना होगा और जो आवर है उसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि जो मेरा एसआई यूनिट है वाट और सेकंड, तब इसको हम लोग बोलेंगे जूल। ठीक है, तो इस जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1 किलोवाट को 1 किलो मतलब के मतलब कितना होता है 1000, तो 1 किलो को 1000 लिख दिए। और आवर को, एक आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड, तो उसको कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो एक यूनिट में हम कन्वर्ट कर रहे थे, एक यूनिट को हम लोग जूल में जो कन्वर्ट कर रहे थे तो 1000 लिख दिए। यहाँ पर जो 1 आवर में जो सेकेंड होता है 3600 सेकेंड्स होता है, तो उसको लिख दिए, उसको कन्वर्ट कर दिए। तो ये वाट में कन्वर्ट हो गया किलोवाट से, और ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया किससे? आवर से। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करके इस तरह से लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻6 जूल। तो बेसिकली ये जूल में कन्वर्ट हो गया, मतलब एनर्जी में कन्वर्ट हो गया कि एक यूनिट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होगा। अब इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स से पढ़ते हैं, अलग अलग का डिफिनेशंस देखेंगे। जो इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशंस पॉलिटेक्निक के 4th सेमेस्टर में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल का, तो उसमें देखेंगे कनेक्टेड लोड। तो इट इज द अर्थमेटिक सम ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स ऑफ द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल apparatus कनेक्टेड इन कंज्यूमर नेटवर्क। कहने का मतलब हुआ कि जितना भी इक्विपमेंट हम लोग अपने घरों में या इंडस्ट्रीज में लगाते हैं, उसके रेटिंग्स का अगर हम सम कर दें तो वो कनेक्टेड लोड कहलाएगा। एक और चीज़ हम लोग पावर सिस्टम में पढ़ते हैं 4th सेमेस्टर में, जो डिफिनीशंस है, बेसिकली छोटा छोटा सा वो 4th सेमेस्टर में पढ़ते हैं डिफिनीशंस। एक आता है, इसमें टर्म आता है फर्म पावर। वो फर्म पावर क्या होता है? तो इट इज़ द अवेलेबल पावर विच कैन बी यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशन। मतलब ऐसा पावर जो इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं उसको कहते हैं फर्म पावर। जैसे इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा जनरेटिंग स्टेशन यूज करेंगे? तो डीजल जनरेटिंग स्टेशन। डीजल जनरेटिंग स्टेशन बेसिकली बहुत ही कॉस्टली होता है, क्योंकि वहाँ पर डीजल यूज करते हैं, बहुत ही कॉस्टली होता है, तो इसलिए उसका यूज हम लोग सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में ही करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फर्म पावर। अब आता है कोल्ड रिजर्व। तो कोल्ड रिजर्व क्या होता है? तो इट इज द अमाउंट ऑफ अवेलेबल पावर विच कैन बी यूज्ड फॉर सर्विस नॉट फॉर ऑपरेशन। मतलब जो ऐसा पावर जो अवेलेबल होता है हमारे जनरेटिंग स्टेशंस में, जो यूज करते हैं सिर्फ सर्विस के लिए, बल्कि ऑपरेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोल्ड रिजर्व। अब उसी तरह से आता है हॉट रिजर्व। तो इट इज द अमाउंट ऑफ अवेलेबल पावर विच कैन बी यूज्ड फॉर ऑपरेशन नॉट फॉर सर्विस। मतलब हॉट रिजर्व जो बोलते हैं वो सिर्फ ऑपरेशन में यूज करते हैं, इसमें सर्विस में यूज नहीं करते हैं।
इसका एक एग्जांपल हम बताते हैं हॉट रिजर्व का, जो आपको क्लियर कर देगा। ये सब बेसिक टर्म है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हॉट रिजर्व में हम लोग देख रहे थे हॉट रिजर्व में एग्जांपल जैसे हम लोग देते हैं कि मान लिया जाए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन। इसका जो कैपेसिटी है जनरेशन करने का, ये पावर जनरेट करता है, मान लिया जाए ये जो पावर जनरेट कर रहा है 200 मेगावाट, ठीक है, 200 मेगावाट ये पावर जनरेट कर रहा है, ठीक है, ये जनरेट कर रहा है। जनरेटिंग, ठीक है, और इसमें मान लिया जाए कि हम 170 मेगावाट इसका यूज हो रहा है, 170 मेगावाट क्या हो रहा है, इसमें यूज हो रहा है। तो 170 मेगावाट जो लोड को हम लोग दे रहे हैं, जो यूज हो रहा है, तो उसमें हम लोग को बच जाता है कितना, तो 30 मेगावाट, और इसी 30 मेगावाट को बोलते हैं हॉट रिजर्व, ठीक है। तो जो हम लोग जनरेटिंग कैपेसिटी है उसका, जितना हम लोग पावर जनरेट कर रहे हैं और जो हम लोड को खपत कर दे रहे हैं, ठीक है, और जो बच जा रहा है, इसी को बोलते हैं हॉट रिजर्व। इसका यूज जब हमारे लोड बढ़ेगा, जिसकी आवश्यकता बढ़ेगा, तब उस समय हम इसका यूज करेंगे। एक और टर्म आता है स्पिनिंग रिजर्व। तो स्पिनिंग रिजर्व से क्या समझते हैं? तो the spinning reserve is the extra generating capacity that is available by increasing the power output of generator that are already connected to the power stations। कहने का मतलब हुआ कि जो स्पिनिंग रिजर्व होता है वो जनरेटिंग कैपेसिटी को कितना तक इंक्रीज कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर मेरा जनरेटिंग कैपेसिटी है 200 मेगावाट और हम जनरेटर के रोटर को, उसके टॉर्क को इंक्रीज करके अगर 220 मेगावाट जनरेट करवा पा रहे हैं, तो वो जो 20 मेगावाट एक्स्ट्रा हम लोग जनरेट कर रहे हैं वो कहलाएगा स्पिनिंग रिजर्व। सिंपली इसमें वही होता है। तो इसके आगे देखेंगे, फॉर द मोस्ट जनरेटर, ये जनरेटर दिस इंक्रीज इन पावर आउटपुट इज अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द टॉर्क अप्लाइड टू द टर्बाइन रोटर्स। मतलब हम उसके स्पीड को, जनरेटर के इस टॉर्क को इंक्रीज करके जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, और उसको कहते हैं स्पिनिंग रिजर्व। मतलब कि सिंपली मैंने बताया कि 200 मेगावाट अगर मेरा जनरेटर जनरेट कर पा रहा है, और अगर किसी सिचुएशंस में पावर का डिमांड बढ़ता है और हम उसको इंक्रीज कर पाते हैं 220 मेगावाट तक, उसके टॉर्क के डेवलपमेंट को इंक्रीज करके, तो वो जो 20 मेगावाट का जो डिफरेंसेस है वो 20 मेगावाट स्पिनिंग रिजर्व में कहलाता है।